तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। जैसे आपको दिख रहा है, आज हम करेंगे कमीज़ की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपने, अगर आप न्यूज़पेपर आपके पास है या फिर चार्ट पेपर आपके पास है, तो जैसे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ वैसे ही आपने लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपको जैसे दिख रहा है लेंथ लेना है, लेंथ। और उसके बाद आपने शोल्डर लेना है, ठीक है। उसके बाद यानी शोल्डर तीरा वाला, उसके बाद बस्ट पॉइंट हो गया छाती का, और उसके बाद वेस्ट लाइन कमर हो गया, हिप लाइन और राउंड बॉटम। तो इस तरह से आपको दिख रहा है लेंथ 37 लिया है, ये सब कुछ इस तरह से आपने मेंशन करना है। हिप 37 है। तो कुछ भी आप कमीज़ की आप कटिंग करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो, उसमें निशान लगा तो इस तरह से करना है। और जो राउंड बॉटम है नीचे जो हमारे पल्ले का घेरा रहता है वो अकॉर्डिंग टू हिप रहता है। तो हमने इसको उस हिसाब से करना है। तो यहाँ पे चार्ट पेपर पे देखो लेंथ तो पूरा नहीं आएगा, तो मान के चलो कि 37 यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जैक्ट लेंथ 37 है, मैं इसमें +3 इंच लूजिंग के लिए दे रही हूँ। लूजिंग इसलिए ताकि जो हमारी हेमिंग जो होती है यानी तुरपा जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे से हमारी फोल्ड होती है, 3 इंच हमने फोल्ड के लिए रख दिया है ताकि हमारी जो लेंथ है जो 37 एग्जैक्ट हमने मेजर किया है वो कम ना हो। और ये जो है चार्ट पेपर, इस पर तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, कपड़े के ऊपर आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये डबल भी हो सकता है, ऑन फोल्ड भी हो सकता है। ऑन फोल्ड यानी 4 लेयर का रहेगा कपड़ा, और डबल फोल्ड डबल में रहता है। तो ये देखो लेंथ हमने ले लिया है। शोल्डर, सबसे पहले आपने शोल्डर मेजर करना है, ये 15 इंच है। तो सबसे पहले आपने शोल्डर यानी जो आपका तीरा होता है उसको कवर करना है। और ये हमारा जो जैसे 15 का जो हाफ होता है वो होता है 7.5। तो मैंने 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, जैसे आपको दिख रहा है। तो ये देखना, अगर किसी का हो सकता है 14 है तो वो 7 पे लगाएगा, अगर किसी का 16 पे तो 8 पे लगाएगा, ठीक है। इस तरह से शोल्डर के हिसाब से आपने ये देखना है आपने। तो इस तरह से आपने एल शेप लेना है, वो बिल्कुल सीधा रखना है, एक सीधी लाइन नीचे कर देना है। तो इसके बाद मैंने लाइन लगा दिया। इसके बाद हम बस्ट पॉइंट और वेस्ट लाइन और हिप के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आपके लिए सिखाने के लिए मैंने सबसे पहले आपने अपने हिसाब से, आपको पता है आधा इंच हमारा वैसे भी ऊपर फोल्ड हो जाता है, तो 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ ताकि आप कंफर्टेबली इसको इजीली कर सके। और उसके बाद अगर आप फिटिंग ज़्यादा चाहते तो हो सकता है आप 6.5 7 पे भी आप निशान लगा सकते हैं। तो बट मैं आपको थोड़ा पहले लूजिंग देख के ही बता रही हूँ। 8 इंच पे आपने लगाना है। फिर ये मैंने लगा अकॉर्डिंग टू हाइट 13 पे लगा दिया है, ठीक है। अगर कोई लड़की थोड़ी लंबी है तो 14-15 में भी इंच में भी निशान लगा सकता है वेस्ट लाइन के लिए, कमर के लिए। और उसके बाद हम लगाएंगे जो हिप लाइन। हिप लाइन देखो, लड़की की हाइट इतनी नहीं है, 5 इंच के आसपास है लड़की, तो मैंने 20 पे निशान लगा दिया, जो हमारे नीचे चाक रहता है उसके लिए, नोच के लिए। तो 20, अगर आप चाहते कि मेरा जो सूट का जो साइड वाला जो हिस्सा थोड़ा नीचे आए तो आप 21 में भी रख सकते हो, 22 में भी रख सकते हो। तो मैंने 8 और 13 और 20 पे निशान लगा दिया है। और इस तरह से आपने सीधा सीधा इस आपने क्या करना है, इस निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। तो मैंने थोड़ा सा कर दिया है। ये बस्ट पॉइंट है आपका, छाती वाला एरिया, कमर लाइन है, और ये आपका हिप लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस तरह से आपने क्या करना है, जैसे मैं इसमें कर रही हूँ कपड़े के ऊपर भी आपने ऐसे ही निशान लगाना है। तो अब इसके बाद हम फिर मेजर करेंगे। ये प्रॉपर हमारा देखो शोल्डर मैंने ले लिया है, बस्ट लाइन ये लाइन लगा दिया है। अब अकॉर्डिंग टू आवर जो है वो हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 34 है। तो अब इसके बाद जो आपका रहता है ये बस्ट पॉइंट हो गया आपका, वेस्ट लाइन हो गया, और जो हिप लाइन है वो 1/4 पे आएगा। अब देखो आपका है जी यहाँ पे 34 बस्ट पॉइंट है, तो 34 का 1/4 कितना हुआ। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप 34 को यानी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आएगा ये, तो 8.5 आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 8.5 आपका यहाँ पे बस्ट पॉइंट आ गया, यानी 34 इंच के लिए हमारे पास 8.5 पे आ गया है। और हमने आधा इंच क्या है लूजिंग के लिए छोड़ना है। देखो मैंने 8.5 पे निशान लगा दिया है, दिख रहा होगा आपको। 8.5 पे मैंने निशान लगाना है, मतलब इस तरह से। तो तभी 34, 8 चुके 32 होते हैं, आधा आधा इंच हम 4 का 4 उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 उसमें आधा आधा इंच करके 2 इंच हमारा वैसे हो गया, तो हमारा 8.5 आ गया। और 8.5 पे मैंने निशान इस पर नहीं लगाना है, तो मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए छोड़ दिया है, तो ये 9 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास किसी की बस्ट पर अगर 36 है तो आपको पता है 9 इंच आ जाएगा, 9 चौके 36 होता है, और आधा इंच उसमें लूजिंग के लिए छोड़ दो तो 9.5 पे आपने निशान लगाना, अगर आपका बस्ट पॉइंट 36 है।
अगर 32 है तो 8 पे 8 चूँकि 32 होता है और 32 के बाद आधा इंच लूजिंग पे छोड़ना है तो 8.5 पे जाएगा। अब वेस्ट लाइन पे आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। वेस्ट लाइन जी हमारे यहाँ पे है 28 इंच, तो आपको पता है 4 का टेबल पढ़ना है, 7 4 28 होते हैं, तो 7 इंच पे आपने निशान लगाना है। अगर आपको इस तरह से करनी है, आपको पता है कि मेरा कमर 28 है, 28 को 4 से डिवाइड करना है यानी भाग करना है, जितना आएगा वो है आपका इसमें मेजरमेंट होगा। अब हिप लाइन है, हिप जी आपका 37 है। अगर किसी को ना कंफ्यूजन रहता है, अगर 36 होगा तो आपको पता है 4 का मतलब आप टेबल पढ़ रहे हो तो 36 पे आपने 9 पे आपने निशान लगाना है। तो 37 है तो कितना आएगा, तो आपको पता थोड़ा सा होना चाहिए कि आपका आधा इंच कितना होता है, 1 इंच कितना होता है, 1/4 कितना होता है और 3/4 कितना होता है। तो 9 चौके 36 होते हैं, 9 4 36 9 पे, और हमारे को 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये मेरा निशान लगेगा 1/4 पे। यहाँ इसके बाद जो आपको लाइन दिख रहा है उसके थर्ड लोअर आधा इंच से आधा का आधा जो रहता है वो हमारा उस पे निशान लगेगा, ठीक है। यानी मेरा लगेगा 9.3 पे, यानी 1/4 होता है आधे का आधा, 1 इंच का आधा हुआ आधा, आधे का आधा हुआ 1/4। तो इस तरह से मेरा 9 से थोड़ा सा आगे निशान लगेगा, हाफ, ये आपको जैसे दिख रहा है लंबी सी लाइन 3 पॉइंट पे, तो 9.3 पे हम लाइन लगाएंगे 37 के लिए। ये हो गया 9, यहाँ देखो मैंने इस तरह से लगा दिया है। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने क्लियर करना है इसको। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या करना है इसके बाद, इस जो हमने मेजरमेंट किया है उसको निशान, और जो नीचे में नाइल लगा रहे हो ये हमारा, जैसे कि आप घेरा जिसका मैं बोल रही थी राउंड बॉटम, जैसा मेरा ये है 19 इंच है, तो आप अकॉर्डिंग टू हिप आपको पता है 9 इंच समथिंग आया है, तो आप 10 इंच तो मिनिमम रखना है, डबल में रखना है। अगर आपके पल्ला डबल पे रहेगा तो 20 इंच आपका पल्ला हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको क्या बस्ट पॉइंट से आपने वेस्ट लाइन को जोड़ देना है, वेस्ट लाइन से आपने हिप लाइन को इस तरह से आपने क्या करना है, जोड़ देना है, और इस तरह से नीचे तक जोड़ देना है। और इसके बाद आपने, ये तो आपका हो गया है, तो इसके बाद हम आर्म के लिए भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने, आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, मैंने 1.5 इंच लिया। यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ सेंटर से मेजर करने के बाद 1.5 इंच पे निशान लगाना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कर्व दे देना है इस तरह से बाहर की तरफ, और मैं इस पे फ्रंट, ये जो पहले मैंने निशान लगाया वो बैक के लिए लगाया, और जो इसके सेंटर से आप मैंने, और ये फ्रंट आर्म के लिए लगा दिया है, फ्रंट बाजू के लिए। तो ये आपको कपड़े पे ज़्यादा समझ आएगा, इस पे इतना समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने निशान लगाना है। और जो मैंने अंदर से आर्म के लिए निशान लगाया है वो आप, जो मैंने 1.5 इंच लिया, 1.5 इंच का जो सेंटर है उसको पकड़ा है और वहाँ से मैंने इसको निशान लगा दिया है। तो इसके बाद ये आपका फ्रंट है और ये आगे वाला आपका बैक है। तो अभी इसमें क्लियर नहीं होगा, जब आप कटिंग करोगे, यानी कटिंग में आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इस तरह से आपने प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपका मेजरमेंट क्या रहता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका मेजरमेंट क्या क्या है, बस्ट पॉइंट कितना है, लेंथ आपने कितनी रखनी, वेस्ट लाइन कितना है। तो इसके बाद अब हम करेंगे नेक के लिए हम ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं करना है, आप फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ नेक के लिए ले लिया है, 2.5 इंच मैंने निशान लगा दिया है इस पर, और इस पर सीधी लाइन आपने ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको पता है बैक नेक के लिए हम थोड़ा सा ऊपर गला रखते हैं, ठीक है, फ्रंट के लिए हमारा थोड़ा डाउन रहता है। इसमें जो भी मैं लगाऊंगी, आप देखो मैं इस पे लगा रही हूँ 4 इंच पे मैं बैक के लिए लगा रही हूँ, और 6 इंच पे मैं फ्रंट नेक के लिए लगाऊंगी, गले के लिए, ठीक है। तो हमारा गला इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आपने लाइन फिर इसके बाद ड्रॉ कर देना है सीधा सीधा, जहाँ जहाँ पे मेरी ये दिख रहा है आपको, ये आपको इस पर फ्रंट और बैक का दोनों में शो कर रही हूँ इस पर। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा जब खासकर आप कपड़े के ऊपर स्टिच करोगे, कटिंग करोगे या निशान लगाओगे, तो उस पर ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। और आप फर्स्ट टाइम सीख रहे तो हम राउंड नेक बनाएंगे, यानी गोल गला हम इस पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपने कर्व हाँ, और हाफ सर्कल दे देना है इस तरह से। तो ये मेरा आपको पता है फ्रंट और बैक मैंने दोनों इसमें मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद हमारा काम कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमने कटिंग करना है। और कटिंग के लिए आप फर्स्ट टाइम आपको पता है आप लर्नर हो, तो इस लाइन पे आप मैक्सिमम इस लाइन पे कटिंग करते हैं, बट हमने इस लाइन पे कटिंग नहीं करना है। ये हमारी मेजरमेंट का रहता है एक्चुअल में, इसके ऊपर हमारी सिलाई जाएगी,
ठीक है। इसके ऊपर हमारी प्रॉपर सिलाई जाएगी और मैक्सिमम क्या करते हैं जो लर्नर होते हैं स्टार्टिंग में जिस पे उन्होंने निशान लगाया होता है उसी के ऊपर कट कर देते हैं। बट जो आपने जो मेजर किया है जहाँ जहाँ पे आपके बस्ट पॉइंट, वेस्ट लाइन और हिप लाइन का आपका जो है नंबर आया है वहाँ उस पर कट नहीं करना है। उसके लिए आपको, आप जैसे सीख रहे हो जो तो प्रोफेशनल उनको तो आइडिया होता है कि हमने कहाँ कट करना है, कहाँ पे सीजर घुमाना है, बट जो सीखने वाले होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है। तो हमने पहले से, अगर आप लर्नर है तो ऑलमोस्ट 2 इंच आपने लूजिंग के लिए छोड़ना है साइड में। कभी कपड़ा तंग हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, तो उसके लिए करना है। अगर आपने उसी पे कट कर दिया तो आपको जगह नहीं मिलेगा, पूरा आपका जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो गारमेंट्स तो कहाँ से बनना जब फैब्रिक ही ख़राब हो गया। तो इतना यहाँ से आपने जैसे आप लर्नर हो तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है और थोड़ा सा उसमें डॉट डॉट का निशान भी लगाना है। अभी जैसे मैं लगाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या करना है, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा इसके बाद। इस तरह से मैंने डॉट डॉट कर दिया है। ये डॉट डॉट जो मैंने किया है इसके ऊपर हमारी कटिंग होगी। अगर कपड़े के ऊपर आप इस तरह से आप निशान लगाते हो तो इसके ऊपर हमारी कटिंग जाएगी। ऊपर बाजू हमारा पूरा सेम वही कट होगा, सिर्फ हमारे साइड से जो हमारा बस्ट पॉइंट से आगे जो हिप लाइन है वहाँ तक हमारा क्या है लूजिंग का रहता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से देखो, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इधर 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 नीचे तक जो भी आपकी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक के लिए हम अलग अलग कपड़ा करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। फ्रंट को हमने इसको कट करने के बाद अंदर वाला जो है हमारा बैक कपड़े को निकाल के हमने फ्रंट उसके ऊपर ऐड कर देना है। और इस तरह से क्या होगा, हमारा फ्रंट बैक दोनों निकल जाएगा। इस तरह से हम फ्रंट कट करेंगे और बैक को भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से नेक को भी आप कट करोगे आगे से। और इसमें मैंने थोड़ा ड्राफ्टिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तो इस तरह की आपके सूट की ड्राफ्टिंग है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। और ज़्यादा आप जब फैब्रिक के ऊपर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।